पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1/2 रूट बाय यूजिंग PMI 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 1 डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर m। ठीक है, तो ये मेरे को पूरा का पूरा रिलेशन यूजिंग PMI प्रूव करना है। ये पूरा रिलेशन यूजिंग PMI प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। मैं इसका फर्स्ट पार्ट नहीं कर रहा हूँ। जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 तो n इज इक्वल टू 1 के लिए होता है, तो वो तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS हमारा 1/2 आ जाएगा, और RHS में जब मैं n की जगह 1 रखूंगा तो ये 1 माइनस 1/2 वो भी 1/2 ही आ जाएगा। तो मैं स्टेप 1 नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेप 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेप सेकंड, let the relation let the relation be let the relation be true for n is equal to m, that is 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus dot 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 1/2 की पावर m 1/2 की पावर m is equal to 1 minus 1/2 की पावर m। ठीक है, तो ये हमारा हमने मान लिया कि ये रिलेशन ट्रू है। ठीक है, स्टेप सेकंड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब स्टेप 3 में मुझे क्या प्रूव करना होता है, देखिएगा। स्टेप थर्ड, now we have to prove that the relation is also true for n is equal to m plus 1। मुझे ये शो करना है कि रिलेशन n is equal to m plus 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, that is we have to prove that is we have to prove that 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus dot 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 1 लास्ट टर्म आएगी 1/2 की पावर n plus 1 is equal to 1 minus 1/2 की पावर n plus 1। ठीक है, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। अच्छा, 1 मिनट, मैं ना इसको दोबारा से एक बार कैमरा को कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ब्लर्ड दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो 1 मिनट के लिए मैं जरा पॉज करूंगा इसे। तो मुझे प्रूव करना है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टिल 1/2 की पावर n plus 1 इज इक्वल टू दिस। मुझे ये चीज प्रूव करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। LHS is equal to 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus dot 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 1/2 की पावर m प्लस 1/2 की पावर m plus 1। ये समझ में आ गया सभी को? यहाँ पर देखिए क्या है, 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1। यहाँ 1/4 है, तो जो डिनोमिनेटर में 4 है इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2। यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है, मतलब 2 की पावर 3। फिर जब यहाँ 2 की पावर m plus 1 है, तो उससे जस्ट एक पावर कम होगी यहाँ पर 1/2 की पावर m। और यहाँ से लेकर
और यहाँ तक वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं बोल दूंगा स्टेप सेकंड से 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m प्लस 1 अपॉन 2 की पावर m प्लस 1। अब देखिएगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1। बताइए ऐसे लिखा जा सकता है? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m प्लस इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2। देखिए ऐसा लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों में क्या हो गया 1 हो गया, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 और 2 की पावर m इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर m प्लस 1 ये हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि इस वाले टर्म में भी 1 अपॉन 2 की पावर m है और इस टर्म में भी 1 अपॉन 2 की पावर m है, तो इसको कॉमन निकाल लो। ये मैंने कहा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m, मैंने ये कॉमन ले लिया 1 अपॉन 2 की पावर m को कॉमन ले लिया विद माइनस साइन, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा माइनस 1 अपॉन 2। बताइए इतना समझ में आ गया? यस सर। 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m और 1 माइनस 1 अपॉन 2 कितना होता है 1 अपॉन 2। फिर इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। बताइए समझ में आ गया सभी बच्चों को? सभी को यस क्लियर है? ठीक है, यस सर। सुनिए यस सर। नंबर 9 था। हाँ, इसके बाद बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे वंदना? सर 11 और 12। 11 और 12 अभी बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रूव बाय यूजिंग PMI proved by using PMI 1 upon 1 into 2 into 3, 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4, 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus dot 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 plus 1 upon n into n plus 1 into n plus 2, 1 upon n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 3, n into n plus 3 upon 4 into n plus 1 n plus 2, 4 into n plus 1 n plus 2। बताइए जी, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब अगेन मैं इसमें स्टेप 1 नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेप सेकंड से कर रहा हूं। स्टेप 1 आप खुद देख लीजिएगा, स्टेप सेकंड से कर रहा हूं मैं इसको सॉल्व। इसमें लिखेंगे लेट द रिलेशन be true और n is equal to m, n is equal to m के लिए मैंने इस रिलेशन को ट्रू मान लिया। तो ये जो रिलेशन दे रखा है इस पूरे में जहां पर भी n है, n की जगह आप m लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5।
प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 3, सॉरी जहां पर भी n है वहां पर m डालना है, n की जगह m इंटू m प्लस 1 m प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू m प्लस 3 अपॉन 4 इंटू m प्लस 1 m प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये करने के बाद में हमने कहा स्टेप सेकंड में ये तो एजम्पशन वाला होता है, हमने ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब स्टेप 3 में मुझे क्या प्रूव करना है, मैं इधर कर रहा हूं। Step 3. Now we have to prove that the relation is true for n is equal to m plus 1. We have to prove that the relation is true for n is equal to m plus 1. That is, we have to prove that अब जो भी रिलेशन है इसमें जहां जहां पर भी m है वहां वहां पर m plus 1 डाल दीजिए, वो चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, we have to prove that 1 upon 1 dot 2 dot 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus dot 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 1 upon m की जगह m plus 1 डालेंगे, तो यहाँ m की जगह m plus 1 डालेंगे तो m plus 1 हो जाएगा। यहाँ m की जगह m plus 1 डालेंगे तो m plus 1 plus 1 क्या हो जाएगा, m plus 2। यहाँ m की जगह m plus 1 डालेंगे तो m plus 1 plus 2 क्या हो जाएगा, m plus 3। ठीक, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी जहां जहां पर m है वहां वहां पर m plus 1 आ जाना चाहिए, तो इस m की जगह आ जाएगा m plus 1, इस m की जगह m plus 1 आ जाएगा, प्लस 3 है तो m plus 4, 4 कांस्टेंट है एज इट रहेगा, m plus 1 है तो प्लस 1 और आ जाएगा m plus 2, और m plus 2 है तो यहाँ m की जगह m plus 1 आ जाएगा, तो m plus 1 plus 2 यानी कि m plus 3। तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ये चीज मुझे प्रूव करनी है, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हम ये देख रहे हैं, हर एक टर्म को देखते चलो, यहाँ पर क्या 1 into 2 into 3। ठीक है, फिर एक एक नंबर बढ़ गया नीचे, 1 में से 1 में 1 बढ़ गया तो 2 हो गया, 2 में 1 बढ़ गया तो 3 हो गया, 3 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो एक एक टर्म बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं, इससे जस्ट पहले वाली टर्म देखूंगा तो एक एक टर्म कम हो जाएगी। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन m plus 1 की जगह m plus 2 की जगह m plus 1, m plus 3 की जगह m plus 2, एक एक नंबर कम हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है, Yes. लेकर चलेंगे 1 अपॉन 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus dot dot dot। फिर इससे जस्ट एक पहले वाली टर्म है ना,
तो उसमें क्या होगा 1/m प्लस 1 से जस्ट एक टर्म कम, एक नंबर कम, तो m प्लस 1 में से एक नंबर कम कर दीजिए, तो क्या बचेगा m बचेगा केवल। m प्लस 2 में से एक नंबर कम कर दीजिए, क्या बचेगा m प्लस 1, m प्लस 1, m प्लस 3 में से एक नंबर कम कर दीजिए, ये बचेगा m प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। और प्लस अगला टर्म तो ये लास्ट वाला टर्म तो ये है 1/m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3, 1/m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इधर लेकर आ रहा हूं मैं इसको। अब देखिएगा जो यहाँ तक सम है 1/1 1 2 3 1/2 3 4 1/3 4 5, यहाँ तक जो एडिशन है ये मैं ले लूंगा स्टेप 2 में से। स्टेप 2 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एडिशन है इसकी जगह ये वैल्यू डाल दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ये हो जाएगा m into m plus 3 m into m plus 3 upon 4 into m plus 1 into m plus 2 4 into m plus 1 into m plus 2 प्लस, तो ये तो हो गया यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाले का जो सम है वो तो मैंने यहाँ से लिख दिया स्टेप सेकंड से। और लास्ट टर्म बचेगी ये वाली लास्ट टर्म इसमें ऐड होगी 1/m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। है ना। अब इसमें क्या है कि 1/, डिनोमिनेटर में m प्लस 1 यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर में m प्लस 1 यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर में m प्लस 2 यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर में m प्लस 2 यहाँ पर भी है, इसको कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई m प्लस 2। अब क्या बचा मेरे पास ब्रैकेट में, ब्रैकेट में बचेगा m इंटू m प्लस 3 m इंटू m प्लस 3 अपॉन 4 प्लस डिनोमिनेटर में m प्लस 1 m प्लस 2 का कॉमन ले चुका हूं, तो यहाँ क्या बचेगा 1/m प्लस 3। यहाँ तक बता दीजिए सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब 1/m प्लस 1 m प्लस 2 इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 4 और m प्लस 3 इसका ले लेंगे एलसीएम, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 इंटू m प्लस 3। फिर जब एलसीएम लेंगे तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आएगा m प्लस 3 इंटू दिस, ये हो जाएगा m इंटू m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 4 और ब्रैकेट में m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। अब मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना बाकी रह गया। और देखिए मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव ये करना था डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 4m प्लस 2 m प्लस 3। ठीक है, 4m प्लस 2 m प्लस 3 और न्यूमरेटर में चाहिए m प्लस 1 m प्लस 4। इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में कहीं ना कहीं जो टर्म आएगी उससे डिनोमिनेटर का एक m प्लस 1 कट जाएगा, तभी तो 4 और m प्लस 2 और m प्लस 3 बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में मुझे जो ये चीज प्रूव करनी है, लिखा है ना दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट कि ये पूरा टर्म इट शुड बी इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 4 अपॉन 4 m प्लस 2 m प्लस 3। यानी कि डिनोमिनेटर में मुझे 4 m प्लस 2 और m प्लस 3 चाहिए, 4 m प्लस 2 और m प्लस 3
मतलब ये जो m प्लस वन है ये ऊपर वाले किसी टर्म से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करेंगे m इंटू और ये m प्लस थ्री का होल स्क्वायर जो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m प्लस 4। करो जी इसको मल्टीप्लाई एक्सपेंड करो, m इंटू एम स्क्वायर कितना हो गया m क्यूब, m इंटू 9 कितना हो गया 9m, m इंटू 6m कितना हो गया 6m स्क्वायर और प्लस 4 और अपॉन 4 इंटू m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3। अब सीधी सी बात है कि जो मुझे प्रूव करना है उसमें m प्लस 1 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 4 m प्लस 2 m प्लस 3। इसका मतलब इस पूरे का ये जो पूरा का पूरा हमारे पास न्यूमरेटर है m प्लस 1 इसका एक फैक्टर रहा होगा जरूर। मेरी बात समझ में आ गई? ये जो न्यूमरेटर है m प्लस 1 इसका फैक्टर रहा होगा, तो आप m प्लस 1 से इस पूरे को डिवाइड करके देखिएगा। मैं ना ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ और यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। सभी को समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। Yes. ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, आप रफ वर्क में कहीं पर भी कर लीजिएगा। मैं m प्लस 1 से इस पूरे को डिवाइड करूंगा, लॉन्ग डिवीजन आप लोगों को याद होगा। m प्लस 1 से मैं इस पूरे को डिवाइड करूंगा, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4। m में अब पहला पहला टर्म देखना है कि m में क्या मल्टीप्लाई करूं कि m क्यूब आ जाए m स्क्वायर। तो यहाँ लिखिएगा m स्क्वायर, m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई m कितना हो गया m क्यूब, m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया m स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, तो ये m क्यूब है तो ये माइनस m क्यूब, ये m स्क्वायर है तो माइनस m स्क्वायर, m क्यूब माइनस m क्यूब कैंसिल आउट, 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ये हो जाएगा 5m स्क्वायर। फिर 9m प्लस 4 को एज इट इज नीचे कॉपी कर लीजिए तो 9m प्लस 4 हो गया, ठीक है। फिर से पहला पहला टर्म देखूंगा कि यहाँ पर पहला टर्म क्या है m और यहाँ का पहला टर्म क्या है 5m स्क्वायर। तो m में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5m स्क्वायर आ जाए, 5m 5m। लक्ष्य समझ में आ रहा है ना? 5m यस सर। ओके 5m इंटू m ये हो गया 5m स्क्वायर, 5m इंटू 1 ये हो गया 5m। तो माइनस और माइनस ये हो गया 5m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर कैंसिल आउट, 9m माइनस 5m कितना हो गया 4m और ये वाला टर्म एज इट इज कॉपी कर लिया, ये हो गया 4m प्लस 4। फिर से पहला पहला टर्म देखना है कि m में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4m आ जाए, m में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4m आ जाए 4। यहाँ लिख दीजिए 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई m ये हो गया 4m, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये हो गया 4। डिनोमिनेटर में यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, 4m माइनस 4m कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4 माइनस 4 ये भी कैंसिल आउट, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि ये जो पूरा क्यूबिकल पॉलिनोमियल था इसको मैं क्या लिख सकता हूँ m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ये जो क्वेश्चन का है m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 अपॉन 4 multiplied by m plus 1 m plus 2 m plus 3। अभी एक m plus 1 से एक m plus 1 कैंसिल आउट हो गया और m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इसको मैं क्या लिखूंगा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 का हम अब मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 5m की जगह हो जाएगा बेटा 4m प्लस 1m, 4m प्लस 1m हो जाएगा 5m और 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो गया प्लस 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 4 इंटू m प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 3
अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग करके अब फैक्टर्स ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, m, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा m+4, 1m+4 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा m+4 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई m+2 और m+3, ये हो गया इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में क्या बचा m+4 इंटू m+1, m+1 और m+4, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 4 मल्टीप्लाइड बाई m+2 मल्टीप्लाइड बाई m+3 इज इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूफ। बताइए कि सभी को समझ में आ गया? यस सर। सभी को क्लियर है? अच्छा, अब बताइए मेरे को नेक्स्ट कौन सा बताया था आपने? सर 12th। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है by using PMI by using PMI A plus AR plus AR square, A plus AR plus AR square plus dot 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 AR की power n minus 1 equal to A और ब्रैकेट में R की पावर n minus 1 और अपॉन R minus 1, A ब्रैकेट में R की पावर n minus 1 अपॉन R minus 1, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। ये बताइए इसका स्टेप 1 कराने की जरूरत है? नो सर। है ना, स्टेप 1 मैं छोड़ रहा हूँ इसका और स्टेप सेकंड से स्टार्ट करते हैं। Let the relation be true. Let the relation be true for n is equal to m. ये पूरा रिलेशन लिख दीजिए, जहां जहां पर n है वहां वहां पर m लिख देना बस। तो a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 AR की पावर m minus 1 is equal to A R की पावर m minus 1 अपॉन R minus 1, ये हो गया। अब स्टेप 3, now we have to prove that the relation is also true or n is equal to m plus 1। ये रिलेशन n is equal to m plus 1 के लिए भी ट्रू है। अभी ये चीज प्रूव करनी है, दैट इज
मैं इस तरफ कर रहा हूँ अब इसको आगे। That is, we have to prove that A plus AR plus AR square प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म यहाँ पर क्या होएगा कि जैसे m माइनस वन था तो m की जगह m प्लस वन आ जाएगा, तो a r की पावर m प्लस वन माइनस वन, मतलब प्लस वन से माइनस वन कट गया, a r की पावर m हो गया केवल इज इक्वल टू a और ब्रैकेट में r की पावर m प्लस वन माइनस वन, यहाँ r की पावर m माइनस वन था ना तो m की जगह m प्लस वन कर देना है, तो a r की पावर m प्लस वन माइनस वन अपॉन r माइनस वन, मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो लास्ट टर्म था AR की पावर m, इससे जस्ट एक टर्म पहले वाला टर्म क्या होगा, प्लस AR की पावर m माइनस वन, AR की पावर m माइनस वन, ठीक है भाई। आप ये देखिएगा कि एक एक पावर जो है वो बढ़ती जा रही है, r की पावर वन फिर r की पावर टू, और ऐसे देखते देखते लास्ट में जो टर्म है वो है AR की पावर m, तो उससे एक वैल्यू कम क्या होगा, AR की पावर m माइनस वन, और आखिरी टर्म आ जाएगा AR की पावर m प्लस AR की पावर m। सबको दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक? Yes. सभी को दिखाई दे रहा है ना? चले आगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू मैं स्टेप सेकंड में से लिखूंगा, स्टेप सेकंड में यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू ये थी, तो ये मैं लिख लूंगा यहाँ पर, ये हो जाएगा a और ब्रैकेट में r की पावर m माइनस वन, r की पावर m माइनस वन अपॉन r माइनस वन और प्लस a r की पावर m प्लस a r की पावर m, कितना हो गया। ये करने के बाद अब क्या देखेंगे जी, अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, बस एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये r माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर वाला टर्म हो जाएगा a r की पावर m माइनस a प्लस a r की पावर m मल्टीप्लाई बाई r माइनस वन अपॉन r माइनस वन। बोलिए यहां तक समझ गए? समझ गए? Yes. ठीक है। अब क्या करो, अब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a r की पावर m माइनस a प्लस a r की पावर m इंटू r, ये हो जाएगा a r की पावर m प्लस वन और a r की पावर m मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस a r की पावर m अपॉन r माइनस वन, तो माइनस a r की पावर m और प्लस a r की पावर m कैंसिल आउट हो गया। यहां से
अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, अगर ए कॉमन ले लेते हैं तो आर की पावर एम प्लस वन, ये तो पॉजिटिव का है, आर की पावर एम प्लस वन और माइनस वन ये बचेगा अपॉन आर माइनस वन। बताइए जी, इतना ठीक है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू आरएचएस। यही मुझे प्रूव करना था। बताइए जी, 9th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताइए। No, sir. हाँ जी, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। मंडे को मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया था, तो इस वजह से आप लोगों का मैंने प्लान करा था कि मैं ट्यूसडे या आज जैसे वेडनेसडे है कि मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को आप लोगों को आपका टेस्ट पेपर भेज दूंगा। तो मैंने यही सोचा था कि मंडे को एक बार आपकी एक रिवीजन की क्लास ले लूंगा ताकि आप लोग अपने डाउट्स पूछ लें। किसी बच्चे ने जिसने भी तैयारी करी हो कॉम्प्लेक्स नंबर में या पीएमआई में कोई डाउट हो तो बताइए। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट अलग से लूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई डाउट हो, पीएमआई में कोई डाउट हो, प्लीज बताइए। No, sir. या तो आप नहीं है सर। डाउट नहीं है या आप लोगों ने तैयारी नहीं करी है। सर हाँ जी बताइए। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का बार उसका कॉन्जुगेट होता है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर का बार उसका कॉन्जुगेट होता है, यस। ठीक। अगर z है कोई नंबर, अगर मान लीजिए मुझे दे रखा है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर ये गिवन है और मुझसे पूछा गया कि आप z बार बताइए, तो ये हो जाता है a माइनस आई बी। कॉन्जुगेट मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले का मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और बताइए, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? मैं एक बार सभी बच्चों को रिकॉल करा देता हूँ कि एनसीईआरटी के हिसाब से जो हमारा एक तो चैप्टर 1 है सेट्स, ये वाला आप लोग देख लीजिए, मेरे पास एनसीईआरटी है, मैं इसकी बात करता हूँ। तो ये जो पहला चैप्टर है हमारा सेट्स, ये सेट्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रिलेशंस एंड फंक्शंस मैंने करा दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों को करा दिया है, और इसके बाद ये फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कंप्लीट हो गया है। और जो फिफ्थ चैप्टर है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टोटल हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। इसके बाद अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है कॉम्प्लेक्स में और पीएमआई में, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो मैं 6th चैप्टर स्टार्ट करा दूं, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, या कोई और चैप्टर स्टार्ट कराना हो तो वो बता दो। बताइए, करा दूं फिर? 60 करा दो सर। 6th करा देता हूँ मैं। अच्छा, स्कूल में लगभग कितना हो गया आप लोगों के यहाँ बताएंगे? ऐश्वर्या तुम्हारे स्कूल में कितना हो गया? ऐश्वर्या, हर्ष तुम्हारे यहाँ कितना हो गया? सेट्स, रिलेशंस, लीनियर इक्वालिटी, इंडक्शन और आज ट्रिगो स्टार्ट हुआ। दोबारा एक मिनट, एक तो सेट्स हो गया, रिलेशन हो गया, और इक्वालिटी, लीनियर इक्वालिटी। अच्छा लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया है। हाँ, अच्छा वो सेट्स के बाद ही उन्होंने करा दिया था। अच्छा, और इंडक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ अभी? अभी स्टार्ट हुआ है, कल ही स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं हुआ है? हाँ नहीं सर। नो सर। नहीं हुआ, चलो तो कुल मिलाकर हम आगे चल रहे हैं फिर स्कूल से। चलिए जी, लीनियर इनइक्वालिटीज स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6। अच्छा, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, मैं या तो आज रात को और या फिर आपको कल मॉर्निंग में, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल मॉर्निंग में ही आपको भेजूंगा। और जैसे पहले टेस्ट पेपर भेजा था बिल्कुल उसी तरह से आपके पेरेंट्स के पास जाएगा। ईमानदारी आप लोगों को रखनी है कि कोई भी गलती से भी ये ना सोचे कि भाई मैं अपने मम्मी का पापा का फोन लेकर जब वो सो रहे हो तो मैं चुपचाप फोन उठाकर एक बार क्वेश्चंस देख लूं। ठीक है, आप लोगों के नंबर कम आएंगे, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, ना तो मुझे पड़ेगा और आप लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मत सोचना उस बारे में। आप जितना ज्यादा ईमानदारी से करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मैं आपको कल सुबह तक मोस्ट प्रोबेबली भेज दूंगा।
ठीक है। और फिर आप लोगों के पास, मैं टाइम भी आपको बता रहा हूँ, आप लोगों के पास कल का पूरा दिन रहेगा। आप चाहो तो चलिए एक दिन और ले लो, अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या अभी रिवीजन ढंग से नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, आप मुझे परसों तक करके भेज दीजिए टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तब आप अपनी मम्मी को या पापा को बोल देना कि अब मुझे आप टेस्ट पेपर दे दीजिए मोबाइल फोन का इंटरनेट ऑफ करके, ठीक है। फिर उसको लेकर बैठना ईमानदारी से, 1 या 1.5 घंटे का जितना भी मैं उसमें टाइम अलाउड लिखूंगा वो आप करके फोटो खींच के मुझे भेज दें, ठीक है। चलिए जी, मैं लीनियर इनइक्वालिटीज स्टार्ट करा रहा हूँ। सर हाँ जी बताइए। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए वैसे आता है, पर मैंने आप लोगों को कराया नहीं है, तो फिलहाल मैं इस टेस्ट में नहीं देने वाला। ओके सर। हाँ अच्छा, मुझे ये बताओ समक्ष, तुम्हारी क्लासेस हुई क्या स्टार्ट? यस सर। हो गई? यस सर। अच्छा, तो कितना हुआ है मैथ्स में और फिजिक्स में, कितना कितना हुआ है? सर मैथ्स में अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स और भी लीनियर इनइक्वालिटी शुरू कराया है। अच्छा, और फिजिक्स में? और फिजिक्स में अभी सेकेंड और थर्ड चैप्टर हुआ है सर। सेकंड और थर्ड करा दिया पूरा कंप्लीट? यस सर। बड़ी स्पीड से करा रहे हैं भाई। चलिए, चलो चैप्टर नंबर 6। और जूम पर पढ़ा रहे हैं, किस पर पढ़ा रहे हैं? सर जूम पर ही। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज इसमें देखते हैं क्या करना है। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें हमेशा हमारे पास ये निकल के आएगी वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल के आएगी। ये पता चल जाएगा कि x है, मान लीजिए कोई वेरिएबल, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि जैसे इक्वेशन होती है, इक्वेशन में मान लीजिए हमने ये बोल दिया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन में तो मैंने ये बोल दिया। लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन में हम ये कहेंगे 2x प्लस 3y इज लेस देन 6 और 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6। तो या तो लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इनइक्वेशन होता है, इनइक्वेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये होता था कि 2x माइनस 2x इज इक्वल टू -4, ये होता था ना। तो अब आप ये देखिएगा कि हमेशा एक आप नियम बनाकर चलेंगे, एक रूल ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारे पास -2x इज इक्वल टू -4 है, तो अगर -2x इज इक्वल टू -4 है जैसे, तो उसमें हम ये करेंगे कि ये वाला टर्म भी नेगेटिव है, ये वाला टर्म भी नेगेटिव है और बीच में इक्वालिटी का साइन, तो हम थ्रू आउट ना साइन बदलते हैं। तो जैसे -2x है, -2x का आपने साइन बदला तो ये हो गया प्लस का 2x। और ये जो इक्वालिटी साइन है, इसको अगर आपने पलट भी दिया, ऐसे है, इसको आपने पलट भी दिया, ये तब भी इक्वालिटी का साइन ही रहेगा। और ये -4 है, -4 का साइन आपने बदला तो ये हो गया +4। तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये बोल देते हैं कि माइनस से माइनस कट गया और 2x इज इक्वल टू 4 आ गया। बेसिकली करना क्या होता है हमें कि हमें थ्रू आउट तीनों साइन बदलने होते हैं।
तो ये -2x था, इसका साइन बदलकर मैंने +2x कर दिया, ये -4 था, इसका साइन बदलकर मैंने +4 कर दिया, और जो इक्वालिटी साइन है अगर मैं इसको पलट भी दूंगा तो भी वो इक्वालिटी ही बचेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ मेरे पास ऐसा होता कि -2x इज ग्रेटर देन -4 ये होता, तो इस केस में हम क्या करते, -2x है, इसका साइन बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये ग्रेटर देन है, जब मैं इसको पलट दूंगा तो ग्रेटर देन को जब मैं पलट दूंगा तो ये हो जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन को मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे मैंने पलट दिया, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन, और -4 है, -4 का साइन अगर मैंने चेंज करा तो ये हो गया प्लस का 4, तो 2x इज लेस देन 4 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? इक्वालिटी Yes. जब भी मुझे साइन बदलना होता है तो साइन मैं थ्रू आउट चेंज करता हूँ, ये नहीं करता कि मैंने इधर का माइनस और इधर का माइनस कैंसिल आउट कर दिया, ये नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है? अच्छा, अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ इसकी, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारा हम अभी क्वेश्चंस में ही देखेंगे, तो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। आप सीधा सीधा पेज नंबर 119 पर आइए, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 119, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1, इसमें है सॉल्व 30x इज लेस देन 200, solve 30x is less than 200 when first part है x is a when x is a natural number, और second part है when x is an integer, when x is an integer। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 30x is less than 200 is less than 200, तो 30 डिनोमिनेटर में गया, x is less than 200 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको मैं क्या कहूंगा कि x is less than 20 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 3 6 18, 20 माइनस 18 हो गया 2, 0 आया पॉइंट, अगेन 3 6 18, ये हो गया 6.67, x is less than 6.67, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये बोल रहे हैं कि x is a natural number, ये बोल रहे हैं कि x is a natural number, तो हम ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट क्या होगा, हम ये कहेंगे कि therefore सॉल्यूशन सेट फर्स्ट पार्ट में, सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, आप खुद बता सकते हैं, दे रखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, वो 6.67 से छोटा छोटा होना चाहिए बस, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, बताइए समझ में आ गया, बताइए सभी को समझ में आ गई ये चीज, Yes. ठीक है। अगला देखते हैं, सर हाँ जी बताइए। इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू, इंटरवल के रूप में इसको नहीं लिख पाएंगे, इंटरवल में इसको नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इंटीजर। 1 से 20/3 तक आएगा, दोबारा बताओ, तो नेचुरल नंबर है तो इसका सेट ये हो जाएगा ना 1 से लेकर 20/3 तक। यार हर्ष तुम्हारी ना आवाज थोड़ी मतलब धीमी आती है, थोड़ा सा जोर से बोलना। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो वो तो x बिलोंग्स टू क्लोज, जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है 1 से लेके 20/3 तक,
देखो 20/3 नेचुरल नंबर तो होगा नहीं। नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें डेसिमल या फ्रैक्शन वाले नंबर तो आएंगे नहीं। तो 20/3 नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर तुम इसे इंटरवल के तौर पर लिखना चाहते हो ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि फर्स्ट का आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, और कोमा लगाकर हम ये लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम ये लिख देंगे। बताइए समझ में आ गया? यस ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए जी, सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. चलिए मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला कि x इज एन इंटीजर। तो सेकंड पार्ट में भी क्या होगा, जब इन्होंने बोला है कि x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर के केस में हमें क्या मालूम है कि x 6.67 से छोटा छोटा है। ठीक है, तो इंटीजर में भी पॉइंट्स वाली वैल्यू तो नहीं आती। तो 6.67 से छोटा मतलब 6 तक आएगी वैल्यू। तो मैं इसको लिखूंगा कि x इज इक्वल टू, x क्या हो सकता है माइनस इंफिनिटी कॉमा डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। बताइए जी, समझ में आ गया? फिर x क्या हो सकता है, x इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है। बताइए सबको क्लियर है भाई? माइनस इंफिनिटी से लेकर, क्योंकि x क्या है, x एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है कि 6 से छोटा होना चाहिए, बस 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 5 4 3 1 0 -1 -2 कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। सर हम इसे इंटरवल के टर्म्स में नहीं लिख सकते? इसको भी लिख सकते हैं, लिख लो। हम क्या लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, इक्वल टू नहीं हो सकता कभी भी। x इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू 6 कॉमा x बिलोंग्स टू z। ये लिखना बहुत जरूरी है। x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर। बताइए क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अब अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है। सॉल्व 5x minus 3 is less than 3x plus 1। 5x minus 3 is less than 3x plus 1 और पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है x is an integer, सेकंड पार्ट है x is a real number। x is an integer और सेकंड पार्ट है x is a real number। x is an integer, x is a real number, ये दे रखा है। ठीक है, 5x minus 3 is less than 3x plus 1, ये मुझे करना है। तो देखिएगा, ये जो x is an integer और x is a real number, इसको तो बाद में करेंगे, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 5x minus 3 is less than 3x plus 1 is 3x को इधर ले आओ। 5x minus 3x और इस minus 3 को इधर ले जाओ, ये हो गया 3 plus 1। 5x minus 3x कितना हो गया 2x is less than 4। ठीक, 2 2 जा 4, तो x is less than 2। बताइए जी, यहाँ तक तो सबको आ गया होगा समझ में। इसके बाद फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है x is an integer। x is an integer। बेटा 1 मिनट रुकिए, ये मेरा वीडियो पॉज हो गया, 1 मिनट रुकिए बस।
ठीक है, तो x इज लेस देन 2 हो गया। अब इसके बाद हमें करना है यहाँ पर कि x इज एन इंटीजर, तो x इज एन इंटीजर में आप फिर से लिख सकते हैं उसी तरीके से कि x इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू 2 कॉमा x बिलोंग्स टू z। बताइए समझ में आ गया? ठीक है। और सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि x इज अ रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर में किस तरह से लिखा जाता है। रियल नंबर में भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कैसे कि x इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू 2 x बिलोंग्स टू कैपिटल R। ये समझ में आ गया सभी को? बताइए इतना समझ में आ गया प्रियांशु? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें जब रियल नंबर जैसे ही आ जाता है तो मुझे याद आता है कि रियल नंबर का केस मैंने सेट थ्योरी में पढ़ा था, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। तो इसमें आप ये लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू, मतलब देखिए आपने ऐसा लिखा ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको ऐसे भी आप सीखिए, ऐसे भी लिखा जाता है कि x बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर x किससे बड़ा है? माइनस इंफिनिटी से। माइनस इंफिनिटी के इक्वल कभी नहीं होता x, ठीक है, तो इक्वालिटी साइन तो कभी भूल कर मत लगाना। तो क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो यहाँ पर लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट और लिख देंगे माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से कहां तक जा रहा है वो जा रहा है प्लस 2 तक, और प्लस 2 के वो इक्वल भी हो सकता है, तो प्लस 2 लिखकर सर और नहीं हो सकता, इक्वालिटी तो ये है ना कि स्मॉलर देन 2। हाँ स्मॉलर देन है, लेकिन उसके इक्वल भी हो सकता है। जब इक्वल भी हो सकता है तो मैं उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। और अगर सिर्फ स्मॉलर देन होता, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर भी गलत लिखा है क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है, ठीक कह रहे हो। यहाँ पर भी मैं ऐसे लिखूंगा और यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट ही लगाएंगे। हाँ, सर यहाँ मैं पर अगर ये इक्वल होता तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाता। सर मैं यही वाला फॉर्म कह रहा था कि इसमें लिख सकते हैं। ये वाला क्या बता रहे थे उसमें? हाँ मैं हाँ नहीं उसमें नहीं, याद रखना ये चीज सिर्फ रियल नंबर में लिखी जाती है बेटा, ना इंटीजर में लिखते हैं हम इसको इंटरवल के तौर पर, और ना ही हम नेचुरल नंबर या होल नंबर में लिखते हैं। ये सिर्फ रियल नंबर में होता है, समझ गए? सर ठीक है। हाँ, ये सिर्फ रियल नंबर में यूज करा जाता है, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, क्लोज्ड और ओपन। इसका रीजन क्या है कि ये ब्रैकेट लगने का मतलब क्या है कि आपने बीच की सारी पॉइंट्स वाली रैशनल इररेशनल सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया। समझ गए? ठीक है ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। अब एग्जांपल नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला है वो देखते हैं पहले। एग्जांपल 3 इन्होंने बोला है, सिर्फ ये लिखा है सॉल्व। सॉल्व 4x plus 3 is less than 6x plus 7. 4x plus 3 is less than 6x plus 7। ठीक है, देखिएगा कि जैसे ये है 4x plus 3 is less than 6x plus 7, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है हमने कि वो रियल नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, वो इंटीजर है, कुछ भी नहीं लिखा है। जब वो कहते हैं कि कुछ भी मेंशन नहीं करते ना, तो हम उसको रियल नंबर मानकर ही चलते हैं। अगर वो कुछ मेंशन कर देते दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो अलग कंडीशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा है तो हम उसको रियल नंबर ही मानकर चलेंगे। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, आप x वाले टर्म को इधर ले आए और कांस्टेंट वाले टर्म को उधर ले जाए, तो 4x minus 6x is less than 7 minus 3। 4x minus 6x कितना हो जाएगा, minus 2x is less than 7 minus 3 कितना हो गया 4। फिर मुझे यहाँ पर मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो x के साथ में ये नेगेटिव साइन आ रहा है, मुझे नेगेटिव साइन समझ में नहीं आ रहा, मैं ये नेगेटिव साइन हटाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेंजिंग द साइन थ्रू आउट।
थ्रू आउट मतलब जो पूरी इक्वेशन है इसका साइन बदल देंगे। तो -2x का हो जाएगा +2x, लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, और +4 का हो जाएगा -4। अब काट दीजिए, 2 2 का 4, तो x इज ग्रेटर देन -2। और जब हमारे पास ये आ गया कि ये -2 से बड़ा है और इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि वो इंटीजर है, रियल नंबर है, क्या है, तो हम उसको रियल नंबर ही मानकर चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, -2 से बड़ा है। -2 से बड़ा कहां तक जा सकता है? -2 से बढ़ता हुआ वो +∞ तक जा सकता है। तो x बिलोंग्स टू -2 कॉमा इंफिनिटी, मतलब -2 से शुरू होगा +∞ तक कहीं भी। यहाँ पर ये -2 के इक्वल नहीं होगा और इंफिनिटी के इक्वल तो कभी कोई टर्म होती ही नहीं। बताइए जी, समझ में आ गया एग्जांपल 3 सभी को? Yes. ठीक है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में है सॉल्व 5 - 2x अपॉन 3। 5 - 2x upon 3 is less than equal to x upon 6 minus 5। मुझे ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ आप एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा 5 - 2x upon 3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ तो 3 है। is less than equal to, अब x minus 30 upon 6। बताइए जी, इतना क्लियर है? हाँ। अब इसमें ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि ऐसे ना यहाँ से 3 to the 6 करके इसको काट दो, ऐसे मत करना। आप क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या और भी आसान तरीका जिससे कंफ्यूजन होगा ही नहीं, आप लिखिएगा मल्टीप्लाई both sides by 6। 3 और 6 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम आप ऐसे ही बता देंगे 6 होता है, और दोनों तरफ आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों तरफ आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा, 5 - 2x upon 3 multiply by 6 is less than equal to x minus 30 upon 6 multiply by 6। यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हो गया 3 to the 6। कई केसेस में आपको ऐसा लगेगा कि मैं 3 to the 6 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो भी आंसर सही आता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में, कुछ केसेस में ये चीज गलत भी आ जाती है। तो इसलिए आप ये प्रैक्टिस बनाकर चलिए, जब भी कभी मेरे पास दोनों तरफ अलग अलग डिनोमिनेटर दे रखे हो तो आप डिवाइड करने से बेटर ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप 6 वाले को इधर ले जाते, 6 into 5 - 2x हो जाता, और 3 को इधर ले जाते तो ये हो जाता हमारे पास 3 into x - 30, लेकिन बीच का साइन एज इट इज रहने देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इस तरह से करा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हम देखेंगे क्या होगा। देखिए, ये हो जाएगा 5 - 2x multiplied by 2 multiplied by 2 is less than equal to x minus 30। ठीक है, और 6 से तो 6 कट गया तो सिर्फ इतना ही बचा। 2 5s are 10 minus 2 2s are 4x is less than equal to x minus 30। अब इसको इधर ले आइए, minus 4x minus x is less than equal to minus 30 minus 10। minus 4x minus x हो गया minus 5x is less than equal to minus का 40। दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, याद से काट मत देना इनको। चेंजिंग
the sign throughout, ये हो जाएगा 10 का 5x is greater than equal to plus का 40, 5 8 का 40, मतलब x is greater than equal to 8। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? और इसमें भी इन्होंने क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करा है कि वो आपका रियल नंबर है या क्या है। जब कुछ भी मेंशन नहीं करते तो हम रियल नंबर ही मानकर चलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू, अब देखिए इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो इसका मतलब अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, 8 से बड़ा है, कहां तक? इंफिनिटी तक, लेकिन वो इंफिनिटी के इक्वल कभी नहीं होता। तो 8 कॉमा इंफिनिटी, जब वो इंफिनिटी के इक्वल नहीं होता तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा। 8 के इक्वल भी हो सकता है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, तो इतना ही करिए। मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटी में से कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, रीजन यही है कि भाई आप लोगों को पीएमआई और कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करना है। मैं आपको कल सुबह तक टेस्ट पेपर भेज दूंगा और फिर आपके पास कल का भी टाइम है। आप परसों करना चाहें तो परसों कर लीजिए, मुझे परसों तक आप टेस्ट पेपर सॉल्व करके भेज दीजिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मैं इसमें होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।